नमस्कार सर। नमस्कार। तो कैसे हैं आप? नमस्कार सर। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है बढ़िया सर। सर। बढ़िया सर। बढ़िया है सर जी। पहले से आराम है? बहुत। पहले से आराम हो गया। थोड़ा पानी पी लिया जाए। तो चलिए बताइए फटाफट निफ्टी के बारे में। आज का रिपोर्ट दीजिए। आज की क्या रिपोर्ट भैया? नमस्ते गुरु जी। नमस्कार संतोष जी। आज तो भैया लोगों ने स्क्रीनशॉट भेज भेज के भर दिया। किसका किसका देखो। हेमंत मुक्ति जी के दो ट्रेड। राठौर साहब ने भी चक फट्टे कर लिया आज। क्यों राठौर साहब? गोपाल जी जी सर। आज कर दिया चक सब फट्टे। आपकी कृपा है सर। अरे वाह। एक साहब लिख रहे हैं, क्या नाम है इनका, दुबे जी लिख रहे हैं कि सर आज के ट्रेड में तीनों चीज नहीं एक्टिव थी, फिर ट्रेड कैसे हुआ? अरे महाराज, और भी दर्द है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो टेक्निकल के अलावा मार्केट में एक चीज और होती है, वो होती है एक्सपीरियंस। कि इतना डाल देंगे तो नमक बैठ जाएगा, है ना? तो समझिए बात को। और क्या मैसेज आया है? ये वाला कई लोगों का मैसेज है कि आज तो सब कुछ इधर उधर था, तो आपने कैसे ले लिया? चलिए, तो आज का ट्रेड हो गया। कल रात में मेरे पास एक मैसेज आया था, काइनेस या कियांस भी इसको कहते हैं, काइनेस भी कहते हैं। 4300 की कॉल में इनका लॉस चल रहा था, काफी ज्यादा लॉस चल रहा था। 184 की एंट्री थी और 89 पर ये कल चल रहा था। मैंने इनको लिख दिया था ये टोटली रॉन्ग है ना? तो आइए इसका देखते हैं, काइनेस कियांस जो भी आप लोग कहते हैं, इसको आइए देखते हैं। गुरु जी राम राम। राम राम हनुमान जी, जय हनुमान। आइए काइनेस को देखिए, काइनेस कियांस जो भी कर लीजिए। तो क्या था ये? KAYNES, KAYNES 4300 की कॉल। केन्स में तो सर प्रमोटर का वो चल रहा इशू आया है सर। अरे महाराज, प्रमोटर मेरा फूफा नहीं है। KAY स्पेलिंग गलत होगी, KAYNES सही तो लिखा। अच्छा, प्रमोटर का क्या इशू आ गया? चलिए न्यूज पर ही पहले ध्यान दें, क्या आ गया प्रमोटर का इशू? सर एक्चुअली इसमें कंपनी में कुछ चार्जेस लगे थे कि जो ऑडिट होती है, प्रमोटर्स ने इसमें जो है चीजों को छुपाया था, ऑडिट फ्रॉड किया था, कुछ फ्रॉड निकला था प्रमोटर्स का, इसलिए 7,000 से 4,000 पे आ गया शेयर सर ये इसमें। केन्स जी ये जी
अब ये पूंछ उठा के भागेगा तब प्रमोटर नहीं दिखाई देंगे। देखिए इसमें ट्रेड हुआ पड़ा है, देख रहे हैं, हम्म, पहले से भी है, ट्रेड हुआ पड़ा है। हम्म, चलिए जरा अपना जादू वाला सिस्टम भी खोल देते ना भैया, हम्म। सारा जादू तो इसी पर मिलता है। क्रूड में क्या चल रहा है? क्रूड में जो लोगों को बोल के रखा है वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो क्रूड में भी ऐसा कुछ है नहीं। आओ जी, कैंस इस हरे वाले पर ला के देखते हैं। हरे वाला हरा सिग्नल देता है, के ए वाई एन ई। स्टैंडर्ड डेविएशन पे आके टिका है कैंस। चलो जी, क्यांस पे लेवल नोट कर लीजिए आप लोग। क्यांस में, क्यांस में आप 3800 पर नजर रखें, नोट कर लीजिए। आइए इन सज्जन का ट्रेड देखते हैं, जो बहुत दुर्जन टाइप का ट्रेड है। 15 मिनट नहीं, 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे। अब देखिए टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूं, आप लोग भी देख लो, जिससे आप लोग को ये ना हो कि भैया तुम ऐसे ही बताते हो, ऐसे कर देते हो। शेयर टेलीग्राम और इसके, देखिए दिख लिया टेलीग्राम में। लो यही दिखा देता हूं, उधर क्या जाके ये देखो, यही है ना ट्रेड, 184 का ट्रेड है, 89 चल रहा है। ठीक है जी, देख लिया, ठीक है जी। अरे बोलो महाराज, हाँ, जब हल्ला करना होता है तो कोई करता ही नहीं है, जब नहीं हल्ला करना होता तो ले धड़ाधड़ हल्ला। देख लिया ना जी, हाँ सर, दिख गया सर। दिख गया ना। तो चलो जी, 184 नंबर पे लाइन खींचो, आओ ट्रेड एनालाइज करते हैं 184 नंबर पे। अरे भैया 184 कहाँ है, ये रहा 185 पे, खींच देते हैं इसको, कर देते हैं बंद। आओ जी, अब इसमें क्या लगाएंगे, बीबी। बीबी। आओ जी बीबी लगाओ इस पे, BOL। सर नमस्कार। नमस्कार। अरे हेमंत जी, क्या हाल चाल, छा गए सर गुरु। बढ़िया है, कृपा है आपकी सर। अरे हमारी क्या कृपा होगी, हम तो खुद कृपा पे चल रहे हैं, समोसे के साथ हरी चटनी ले रहे सर आप दूसरों पे चल रहे हैं, हम आप पे चल रहे हैं। हैं। अब देखिए, अगर क्यांस में ये ट्रेड जो लिया गया है, इसको 185 को 184 कर देते हैं, 167, कितना, कितने पे लग गया, 189 पे लग गया। आओ ना भाई, अब कितने पे लग गया, हाँ अब 184 पे लगा। तो आप देखो, ये ट्रेड या तो यहाँ कहीं पे, इस वाली जगह पे यहाँ कहीं लिया गया है, और या तो कल के दिन यहाँ कहीं लिया गया है, यही निकल के आ रहा है। प्राइस तो यही है ना, यहाँ पर तो नहीं लिया गया, ये पक्की वाली बात है, यहाँ पर नहीं लिया गया है। जहां पर भी लिया गया हो, अब चलिए आपने 184 पर ले लिया, ठीक है। पहली बात तो ये, आप इस ट्रेड को देखो, ये यहाँ पर पार्शियल ट्रैप की जगह खड़ा हुआ है। अगर इसको आप 15 मिनट के चार्ट पे लेके देखो, यहाँ पर एक लंबा लाइन भी खींच देते हैं, जिससे आपको फट से दिख जाएगा, है ना। लंबा लाइन जब खींच देंगे तो, आओ भैया लंबा लाइन कहाँ है इसमें, हाँ ये है लंबा लाइन, ये यहाँ पे आप देखो। अब इस वाली जगह को आप ध्यान में रखिएगा, लंबी वाली लाइन को। ट्रेड एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप धीरे 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 धीरे, पहली बात तो आ बैल मुझे मार की स्थिति बंद हो, और आप भी बैल के पास ना जाए, ना बैल आपके पास जाए और ना आप बैल के पास जाए, ठीक है। आओ जी, अब 15 मिनट पे देखो, मैं क्यों कह रहा हूं ये पार्शियल 1 घंटे का ट्रैप है। 15 मिनट पे देखिए जरा, देखिए ये देखिए 15 मिनट पे ट्रैप है ना, दिख गया, दिख गया ना। कोई जरूरी नहीं है कि 15 मिनट का जो ट्रैप है वो 1 आवर पे पार्शियल ट्रैप हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी ये स्थिति बनती है कि 15 मिनट का जो ट्रैप है, अब क्यांस में ऐसे भी देख लीजिए, यहां पर बीबी लगाइए, 1 घंटे के चार्ट पे आइए, इसको मिटा दीजिए,
ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। देखिए स्पॉट कहीं से नहीं बोल रहा है क्यांस का कि ये कॉल की ट्रेड है, बोल रहा है स्पॉट। बोलिए। पंडित जी नमस्कार, हवाई जहाज चला रहे हैं आप? नहीं सर। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। आंखें सामने रखिए, है ना। तो ये देखिए, ये कहीं से नहीं बोल रहा है कि मतलब ये आज का घोड़ा बन सकता है। आज का मतलब कल की डेट में, कहीं से भी। परसों की ट्रेड डेट में भी घोड़ा नहीं था, कल भी ट्रेड में घोड़ा नहीं था ये। अब देखिए, चलो जी, मान लीजिए आपने येन केन प्रकारेण आपने इसमें ट्रेड ले लिया। येन केन प्रकारेण आपने इसमें क्यांस में 4300 की सी में ट्रेड ले लिया। तो मैं चार्ट बड़ा कर दे रहा हूं भैया। अब बता दो सीधे सीधे आप लोग चार्ट देख के कि निकलना कहां था। बोलिए। तब तक 130 के आसपास। है 130। यहां पर आपको निकल जाना चाहिए था, है ना साहब। यहां पर आपको 140 145 जो भी था आपको निकल जाना चाहिए था। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात देखिए, इसकी इसका पूरा विस्कोसिटी डाउन है, इसका भी पूरा विस्कोसिटी डाउन है। तो कहां जा रहे हो भाई, है? कहां जा रहे हो? मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। यूं होता तो क्या होता, जैसे अभी उस पे ऐड आता है ना यूट्यूब पे, मदर डेयरी वाला दूध टेस्ट करने वाला, इतना मोटा मलाई, है ना। या कुछ लोग आके बताता है कि 25 ये दूध रुपए में आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। है। दिखता नहीं, ये दूध आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, इतनी मोटी हाँ, मलाई वाला। इतना मोटा मलाई उसमें पड़ता है। या 25 रुपए में करोड़पति कैसे बने, है ना। क्वालिटी वाला दूध। हाँ सर तो आज इस ट्रेड के बारे में हमसे मत पूछिएगा सर, आप रोज उल्टी ट्रेड पूछते हैं हमसे, केवल सीईपी वाली, है ना। तो आपकी भी ये मोची प्रैक्टिस से करवा थोड़ा रहे हैं दूर ना, है। आपकी भी तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सबकी हाँ ये प्रैक्टिस करवा मोची रहे हैं, नहीं, मजाक कर रहे हैं सर, ये मोची से थोड़ा दूर है, 2 स्टेप दूर है। है ना। तो ये चीज है। तो आप समझिए, जो मैं आपको बोल रहा हूं रोज, दूसरों का ट्रेड एनालाइज करना, ये आपके लिए, देखिए किसी ने तो गलत किया है, किसी ने तो गलत किया है, उसका भी लॉस हुआ है, उसका भी दिल दुखा है। ऐसा नहीं कि किसी का 1000 रुपया जा रहा है तो नहीं दिल दुखेगा, भले वो करोड़पति आदमी है, किसका 5000 जा रहा है नहीं दिल दुखेगा, दिल दुखता है भैया। लाल हमेशा लाल ही होता है और ग्रीन हमेशा ग्रीन ही होता है, चाहे वो 1 रुपए का ग्रीन हो। मैंने क्या बोला, आज लॉस लेके नहीं जाएंगे, अभी उसको भी मैं बोलूंगा। मुझे पता था कि 250 के ऊपर वो सस्टेन नहीं करेगा आज। 25,700 का सी 250 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, गिर जाएगा। इसलिए मैंने बोल दिया था लॉस लेके नहीं जाएंगे। बाकी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट लॉस लेकर नहीं आएंगे, है ना। मैंने अपना भी भेज दिया आपको। 50 नहीं, मोटा मोटा 47-47 हजार की बुकिंग है, 50 की बुकिंग नहीं। वो तो जब चल रहा था तब मैंने फोटो खींच लिया था। तो ये चीज है। अब क्या मैं बोल रहा था, हाँ, तो जिसका लॉस हुआ उसका दिल तो दुखा है। यस सर। तो किसी ने जो भी गलती की है उस गलती से सीख। मैं रोज गलतियां ही गिनवा रहा हूं, किसी का भी किसी की गलती गिनवा रहा हूं, तो अपने आप को डिमोरलाइज ना करें, सीखिए। गलतियां डिमोरलाइज होने के लिए गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां होती हैं अपने आप को एक्सेल, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने भी जीवन में बहुत गलतियां की हैं। ट्रेडिंग की ही बात करें, जीवन की बात छोड़ दी, बहुत गलतियां की हैं, ब्लंडर गलतियां की। और मैंने भी 1 लॉट 2 लॉट से प्रैक्टिस की है। आफ्टर हैविंग इतना बड़ा लॉस, मैंने भी 1 लॉट 2 लॉट से प्रैक्टिस की है। मैंने भी अपनी साइकोलॉजी को रिवाइव किया है। फिर मैं आया हूं, आज मैं 500 की क्वांटिटी कर लेता हूँ, 1000 की क्वांटिटी कर लेता हूँ, 5000 की क्वांटिटी कर लेता हूँ। स्विंग ट्रेड चल रहे हैं, सारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे जिम में जाके धीरे धीरे वेट बढ़ाया गया है। ऐसे नहीं 50 किलो का 25 किलो का डंबल उठा के ऐसे ऐसे मार दिया गया है, ना 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 ना, गड़बड़ है बात ये। आप देखो,
आपके सामने है सब कुछ, मैं सब कुछ खुला बता रहा हूं, लेकिन क्या इससे आपकी जो ये जर्नी है उसमें सुधार होगा? हाँ जी, सुधार होगा, सुधार होगा। मैं यही पढ़ाता ही हूं अपनी क्लास में, लेकिन वहां पर तरीका अलग है। वहां पर दिमाग को निचोड़ के मैं सीधे चार्ट पर ले आता हूँ। कहीं देखना है ना, घोड़े के आगे ऐसे कलगी लगी होती ना, वो मैं लगा देता हूँ कि भैया यही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, जैसे टेक्निकल हो गया, फिर उसके साथ आपकी इमोशंस क्या करिए। जैसे आज बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि तुम्हारे ऐसा पेशेंस लाना है, मैंने क्लियरली लिखा है उसमें, एक्सपीरियंस से आएगा। जब आपका विनिंग नॉट हाई होगा, लूजिंग नॉट कम होगा। लूजिंग नॉट कम कैसे होगा? लूजिंग नॉट कम होगा आपके उससे, डिसिप्लिन लॉस से। डिसिप्लिन लॉस कहां से आएगा? जब आप चार्ट पर एंट्री मार्क करना सीखोगे, कहीं पर भी हो। ऐसा नहीं मैं निफ्टी के लिए बोल रहा हूं या ये इस वाले क्यांस टेक्नोलॉजी के ट्रेड के लिए बोल, प्राइस कहीं पर भी हो दुनिया में, किसी भी रूप में हो, लाल हरी कैंडलों के किसी भी रूप में प्राइस हो, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में प्राइस हो, तो वहां पर ये काम करेगा। पहले थेसिस को समझिए, उसके बाद काम करना शुरू कीजिए। तिरंगा आपने देखी होगी, उसमें राजकुमार साहब क्या कहते हैं, नाना पाटेकर साहब कहते हैं क्या, पहले लात, फिर फिर बात, फिर जरूरत पड़े बहुत पुरानी पिक्चर है ना। अब राजकुमार साहब क्या कहते हैं, पहले बात, फिर मुलाकात, फिर जरूरत पड़े फिर तो जरूरत लात, पड़े तो लात। है ना। तो ये चीज है, इस बात को रखिए दिमाग में। एक मिनट दी, क्या बोल रहे हैं साहब? रुक जाइए, इनको जवाब दे दें। ठीक है जी, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अब ये प्राइस आपको कहीं पर भी मिलेगा, तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं ना कि प्राइस, अब आ जाइए थोड़ा सा 25,700 के सी पर भी आ जाइए। अब इनका ये दिख गया आपको, ये यहां पर इनको 144 पे निकलना था। अब आ जाओ जी 25,700 का सी, 25,000 सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। है, क्या हो गया? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना चौहान साहब। मैं सिर्फ 3-4 दिन से ही आपसे जुड़ा हूँ सर, हाँ लेकिन 3-4 दिन में आपके कई वीडियो देख के आज मैंने पहले ट्रेड किया, और हाँ आज शुरुआत में 30 मिनट की कैंडल पे रजिस्टर करके पुट में कमाया, और फिर 25,700 के कॉल में भी कमाया सर। बहुत बढ़िया। और डे टाइम फ्रेम में, हाँ डे टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, तो वहां प्रॉफिट बुक कर लिया पुट में। और फिर 22,700 का कॉल, आपका कॉल आया उससे जस्ट पहले मैंने लिया था सर, 22,700 का, अरे 25,700 का, और उसको 245 में प्रॉफिट बुक किया। तो कितना प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, अगर आप बताना चाहें तो? हाँ मैं सब मिला के 3,000 के आजू बाजू प्रॉफिट बुक किया सर। तो अब ये जो आपने पकड़ा है इसको छोड़ेंगे नहीं? जी सर जी, आपका मूविंग एवरेज का जो फंडा है वो बहुत बढ़िया, एकदम सुपर है सर। वो मेरा फंडा नहीं है, वो ब्रह्मांड का फंडा है। यस सर। मेरा फंडा क्या है सर? आप सूरज के जी फंडे को नकार देंगे क्या? सूरज तो चलता रहेगा, पूरब से उगेगा, पश्चिम में शाम को जाके डूब जाएगा। जी सर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भूगोल की, जियोग्राफी जाके पढ़ेंगे, खगोलीय शास्त्र, लेकिन फिर थैंक यू आपको सो मालूम मच। चलेगा कि सूरज तो कभी डूबता ही नहीं है, ये तो पृथ्वी का चक्कर है जी ना। जी जी, जब आप थोड़ा बहुत सा बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत इंटरनली धन्यवाद सर।
धन्यवाद मत कीजिए, सफल होइए। अगर सफल हो जाएंगे तो मेरे को ऑटोमेटिकली आपका धन्यवाद मिल जाएगा, आपके बिना बोले। सफल होइए। जी। सूरज को अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरब में उगता है पश्चिम में डूबता है तो ठीक है, जो दुनिया कहती है ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शास्त्रार्थ करेंगे उस पे, थोड़ा सा उसमें जाएंगे, सौर मंडल का जो आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा सूरज तो डूबता ही नहीं है। हाँ, सूरज तो डूबता ही नहीं है, ये तो चक्कर लग रहा है मामला। तो 99 का चक्कर है बाबू भैया, है ना। अब देखिए ये प्राइस है, देखिए ये नहीं जाना था, इसीलिए मैं कहता हूं आपसे, मैंने कल भी बोला, हमेशा ये बात बोलता, किसी की भी क्लास में, मेरे में तो मत आइए, किसी की भी क्लासेस में जाइए, सबसे पहले थीम को पकड़िए। दुकान पर भी आते हैं, कपड़ा देखते हैं, उसको ऐसे ऐसे टटोलते हैं, है ना, फिर पैसा देते हैं। तो प्राइस को ही चार्ट पर ऐसे ऐसे टटोलिए, फिर पैसा दीजिए। गलत बोल रहा हूं चौहान साहब? प्राइस कहीं का भी, देखो प्राइस कहीं का भी हो भैया, जैसे मान लो हो गया यूएस का कोई स्टॉक उठा लो, माइक्रॉन उठा लो, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, वीकली चार्ट उठा लो। देखो भैया, मैं करता हूं यूएस की क्लासेस, देखो आ रहा है समझ में? कहां बोल रहा है? जैसे रिलायंस चल रहा है वैसे तो ये भी चल रहा है, जैसे डिक्सॉन चल रहा है भैया वैसे तो ये भी चल रहा है। बोलो बोलो भैया, खोलो मुंह, है ना। और एएसएमएल उठा लीजिए, बोलो कहाँ इसमें कुछ आपको बहुत ज्यादा मतलब दिमाग लगाना पड़ रहा है। एनवीडिया उठा लीजिए, देखो कुछ दिमाग में घुस रहा है चार्ट देख के, चार्ट देख के तुरंत दिमाग में सायरन बजना चाहिए। क्यों हेमंत जी, हैं? बराबर है सर, बराबर है। चार्ट देख के दिमाग में सायरन बनना चाहिए, ओ भैया छूट जाएगा पकड़ लो, है ना। जी सर। देखो बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है बियरी से, क्यों जाने का। बोल रहा है बियरी से, क्यों जाने का। ये क्या बोल रहा है हेमंत मुक्ति जी, क्या बोल रहा है ये? सर ये ऊपर जाने के लिए बोल रहा है। एक देख लो लूलू, नाम पे मत जाइए, काम पर जाइए इसके। लूलू है ये। लूलू भी ऊपर जाने के लिए बोल रहा है सर। लूलू भी ऊपर जाने के लिए बोल रहा है महाराज, ये तो गलत बात है हेमंत मुक्ति। नमस्कार सर। नमस्कार। तो RSI ज्यादा है सर, हैं? RSI 60 के आसपास आ गया है। तो जब लूलू जाने के लिए ऊपर बोला तो कुछ भी आ सकता है ना हेमंत जी। तो समझिए, एक और बड़ा अच्छा स्टॉक है, देखो अब एक और आज आप लोगों को दिया है, क्या दिया है? एक दिया है टेलीग्राम पे ऑब्जर्व करने के लिए, कौन सा दिया है? वोल्टास दिया है सर। है महाराज, एगो चार्ट दिया है,
सिल्वर टच। सिल्वर टच, सिल्वर सिल्वर, ये सर मेरे को लगा वो 3 दिए ना, वोल्टास, मारुति और फॉरवर्ड टेस्टिंग वाला। लो वो तो किसी की ट्रेड है यार। हेलो, हाँ जी मैम, सौरभ जी बोल रहे हैं, बताइए क्या बात है मैडम। मैडम इंश्योरेंस चाहिए, क्रेडिट नहीं, इंश्योरेंस नहीं चाहिए, क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, लोन नहीं चाहिए, अब बताइए। इसके लिए मैं आपसे बात करूंगा मैम, मैं अभी थोड़ा सा मीटिंग में हूँ, इसके लिए मैं आपसे बात करूंगा। मैम इस पर मैं बात करूंगा, है ना। मेरे को थोड़ा सा समय दे दीजिए, 4:30 बजे मेरे को फोन कीजिए। हाँ जी मैम। अब देखिए, इसमें भी देख लीजिए, दिमाग को स्ट्रेच कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों में से जो लोग पुराने हो तो शायद मैंने एक बार बोला था कि ये जून या मई के आसपास मैंने बोला था, जब मैं अभी होली से वापस घर आया था, तो मैंने बोला था कि एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें मेरी थॉट प्रोसेस के अनुसार किसी भी स्टॉक में 5%, 10% अगर भागने की संभावना है तो उसको भी देखा जाएगा। कितने लोगों को याद है ये बात? बताया था सर। हाँ गर्मियों में बोला था। हाँ, तो उस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ, फिर देखिए क्या होता है, कैसे होता है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब आइए आप लोगों के वो ले लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम से। ये काफी माहौल यहाँ पर रंगीन है। देखिए मेरा काम है ना कि सर मेजागॉन डॉक 2861 पे लिया है, क्या करें? अरे बाप रे, आओ जी, मेजागॉन डॉक है ना, आओ जी देखो यहाँ पे 2861 पे लिया है, MAZGAON, मेजडॉक। अरे आ जाओ ना भाई, 2861 पे मेरे को तो हाई प्राइस लग रहा है भैया ये। अब लो जी, 2861 का लाइन लगाओ यहाँ पे, 2829, 2861, 28 यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे अच्छे से लग जाता है ना। इस डीज में रेंजरमेंट को हटा के लेआउट से प्रेफरेंस, MAZGA, मेजागॉन, माजागांव, माजा तुमजा। चलो जी, आओ जी 2861, ये रहा 2861, 2879, ये रहा जहां पे मैंने ये कर्सर रखा, ये रहा। अब बताओ ट्रेड सही है या गलत बिल्कुल गलत है गलत है सर। सर निकलने का बिल्कुल टाइम है ये तो, है? निकलने का टाइम है ये तो। अब ट्रेडिंग मंत्रा साहब 2.0। अब कल एक सज्जन ने मेरे को एक सजेशन दिया कि आप जब डिस्कस करते हो, जैसे आप प्लेन रील बना के भेज देते हैं, उसमें आप चार्ट भी शामिल कीजिए। अब यही है कि फिर इसे मुझे मोबाइल पकड़ के इसे करना पड़ेगा, ऐसे ही देखना पड़ेगा ना फिर। बिल्कुल। अच्छा, मेरा काम ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि ये काम 1 मिनट लायक है तो मैं बहुत दूंगा इसको, 1 मिनट 10 सेकंड दूंगा, इससे ज्यादा। इस मामले में मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, आलसी इन द सेंस मैं कुछ भी कर लूंगा, साफ सफाई कर लूंगा घर में, बच्चों को घुमा लाऊंगा, लेकिन जो काम 1 मिनट का है उसको मैं 1 मिनट 10 सेकंड से ज्यादा दूंगा ही नहीं। दिक्कत ये भी पड़ जाती है, चार्ट कैसे शामिल किया जाए एनालिसिस में। तो ट्रेडिंग मंत्रा साहब, मेजागॉन डॉग 2861 पे लिया है आपने, तो 2861 आपका कतई राउंड प्राइस है ना, 2861 ये कतई राउंड प्राइस है। तो इसका मैं क्या रीलम रील करूं, रीलम रील कर दूं क्या? आइए कर ही देता हूं।
हॉरिजॉन्टल रे 2861 ए 2850, इसको यहाँ पर ले आओ और यहाँ पे करो 2860, इसको कर दो, ये लो जी। मेरे ख्याल से अगर इस कैंडल पर लिया हुआ ट्रेड है तो ये सही ट्रेड था। आप समझिए यहाँ पे अब इसको तो हटा दी, इसका काम खत्म हो चुका है। हाँ, अब इसमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए मिल जाएगा। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार सर, आइए इसको समझ लीजिए भैया, है ना, इसको समझ लीजिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना चार्ट के साथ बता दो, कोशिश कर देता हूँ, कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करके ही हल निकलेगा। तो इंस्टाग्राम से एक कमेंट है, ट्रेडिंग मंत्रा 2.0, ये लिख रहे हैं साहब कि मेजागॉन डॉग 2861 पर लिया है, क्या किया जाए। अब ये मेजागॉन डॉग का ही चार्ट है, आप देखोगे यार, ये रहा मेजागॉन डॉग शिप बिल्डर्स, और आप देखोगे ये वीकली चार्ट है, ठीक है। अब इसमें एक पोजीशन यहां पर बनती है, ये देखिए 2860 पर यहां पर लाइन खींच रखी है, इस लाइन को, ये 2860 की लाइन है। अगर ये ट्रेड यहां पर लिया हुआ है, अगर ये ट्रेड यहां पर लिया हुआ है तो ये सही ट्रेड है। ये है बोलिंजर बैंड, ये जो लगा है बोलिंजर बैंड। अब ये देखिए ये ट्रेड यहां तक गया, अगर यहां से इसने रिजेक्शन लिया, यहां से इसने रिजेक्शन लिया तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट या 2-3% के एसएल पर निकल सकते हैं। लेकिन 2861 से अभी ये 2353 चल रहा है ना, 2353 चल रहा है। तो अनटिल और अनलेस जब तक ये 20 के ऊपर, ये मिडिल लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होगा, तब तक ये भैया बुल नहीं होगा। मैं चार्ट के साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी ये 2352 चल रहा है, तो मोटा मोटा 500 रुपए के लॉस में चल रहा है। अच्छा, इस चार्ट को दिखाने का पर्पस क्या था, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस चार्ट को दिखाने का पर्पस ये था कि आप समझो कि आपको बाई कहां करना है, आप यहां पर समझो कि आपको बाई कहां करना है। और इस कैंडल के अलावा, इस वाली कैंडल के अलावा अगर 2861 यहां पर बाई किया गया, 2861 यहां पर बाई किया गया, 2861 यहां इस किसी भी जगह पे बाई किया गया, तो वो टोटली रॉन्ग है, वो टोटली रॉन्ग है। अब इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए, इसमें भगवान के भरोसे बैठ सकते हैं। मेरा कोई ये कहना नहीं कि आप इसे बैठो या आप इसमें उठो, मेरा ये कहना है कि अनटिल और अनलेस जब तक वीकली चार्ट पे, जो मैं आपको बताता हूं ना कि प्राइस का क्लोजर चाहिए, प्राइस की क्लोजर पे ये ट्रेड सही है, लेकिन अनटिल और अनलेस जब तक अगर ये क्रॉस नहीं करेगा, तब तक इस ट्रेड में सस्पिशन बना रहेगा। आप यहां पर एक क्वांटिटी में हो या आप यहां पे 1000 क्वांटिटी में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तौला जाएगा वो एक ही क्वांटिटी पर तौला जाएगा, ट्रेड एक शेयर पर ट्रेड तौला जाएगा, है ना। तो अभी ये ट्रेड बियरिश है, अभी इसमें क्या कर सकते हैं, तो जो भी है, स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक जो है भैया ये खराब नहीं है। अभी जो इसकी सिचुएशन है वो गड़बड़ चल रही है, कोई भी प्राइस खराब नहीं है, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे 1000 रुपए का हो, कोई भी प्राइस खराब नहीं है। अनटिल और अनलेस भैया जब तक उस प्राइस को आप एग्जामिन ना कर लो, आप उस प्राइस को ऑब्जर्व ना कर लो, आप उस प्राइस को अपने लायक ना बना लो, है ना, अपने लायक ना बना लो, तब तक वो प्राइस खराब नहीं। तो मेजागॉन डॉग बियरिश है ना साहब, इस बात को ध्यान रखिए। चला जाएगा लोगों तक कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। देखिए मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी, मैं नहीं कहता हूं कि मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, भैया जो मन में आए वो करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जैसे ये साहब है, इनके बेसिस पर ये छोटा सा जानकारी दिया गया, अगर आप इस पे जाके कुछ ठेंगा दबा देंगे, इसको लाइक बोलते हैं, है ना, हमारे यूपी में उसको ठेंगा बोलते हैं,
कमेंट कुछ कर देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कीजिए, ये आपकी इच्छा है, मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं। या यूट्यूब पर भी जो भी आता है उस पर अगर आप अपने व्यू देंगे, है ना, तो इनके जैसे 10 जरूरतमंदों के पास वो पहुंचेगा। यूट्यूब का जो सीटीआर होता है, क्लिक थ्रू रेशियो उसको बोलते हैं, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेशियो, तो वो लोगों तक पहुंचाता है। वो कंप्यूटर का दिमाग सोचता है ना, फिर पहुंचाता है लोगों को। तो अगर किसी 10-12 जरूरतमंद, मैं नहीं कहता मेरी रील पे 1000 व्यू आए, 1 लाख व्यू, ना जी, मेरे पर एक ही व्यू आए और उस एक व्यू से एक आदमी की अगर ट्रेडिंग सुधरती है तो मेरे लिए काफी है। जरूरतमंदों तक बात पहुंचनी चाहिए। जो लोग मार्केट को सट्टा, जुआ, गैम्बलिंग, जो लोग मार्केट को सट्टा, जुआ, गैम्बलिंग मान के चल रहे हैं, उनकी थॉट प्रोसेस में सुधार आना चाहिए। बहुत ही टेक्निकल काम है। तो मेरा जो आपसे उम्मीद है भैया मार्केट में, कि पहली बात तो कोई भी कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, कोई भी कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, उस पर आप अपने विचार रखिए। अच्छा लगा तो कोशिश कीजिए लाइक कर दे। मैं कभी डिमांड नहीं करता, वो आप लोगों की इच्छा है, लाइक करो मत करो, है ना। दुनिया भर का भंडारा चल रहा है। पर्पज डिफीट नहीं होना चाहिए सीखने का, पहली बात तो ये। और जैसे अभी इनका, इन साहब का किया गया, अब एनालाइज कर दिया गया, ये इंस्टाग्राम पर भी चला जाएगा, यूट्यूब पर भी चला जाएगा, पता लग गया कि क्यों करना था, क्यों नहीं करना था। इस तरीके के लोग 10 स्टॉक जाके खोजेंगे। तो पर्पज ये है कि लोगों तक जानकारी पहुंचे कि ये करना था और ये नहीं करना था। इंपॉर्टेंट ये है कि ये नहीं करना था। ये नहीं करना था लोग कब जानेंगे? जब उनके पास जानकारी पहुंचेगी कि ये नहीं करना था। और इसका एक सिंपल सा टूल भी है जो बोलिंजर बैंड है, इसका एक सिंपल सा टूल है। तो मेरा पर्पज केवल इतना है कि आप मार्केट में जो है अभी जितने लोग काम धाम कर रहे हैं वो सशक्त बने। आप अपने नौकरी में एक्सपर्ट हो, जो भी जॉब आप कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हो, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो आप ये वाला जो बिजनेस कर रहे हो शेयर मार्केट वाला, उसकी भी टिप्स एंड बिट्स जाने, कब करना है कब नहीं करना है। मतलब कतई घोर रॉन्ग एंट्री तो नहीं लेनी है, ले भी ली है तो निकलना कब है। अब ऐसा मत कीजिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना चढ़ा हो जैसे तैसे, ऊपर से खुदा ने पूछा अब भैया उतरोगे कैसे। ऐसा ट्रेड मत लीजिए ना, उसके बाद आपको मालूम ही ना हो कि क्या करना है। ऐसा ट्रेड मत लीजिए। तो पर्पज केवल इतना है कि लोगों तक जानकारी पहुंचे। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आप जैसे मेरे से आप तक गया, आपसे उन तक गया, उनसे उन तक गया, उनसे उन तक गया, तो इन 4-5 ट्रांजिशंस में अगर एक आदमी भी बच गया तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मेरा यहां पर बैठने का, रोज आप लोगों से 1 घंटा 1.5 घंटा बातचीत करने का, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जीतना आपको है। अगर मुझे जीतना है तो आपको भी जीतना पड़ेगा, और अगर आप हार जाएंगे तो मैं भी हार जाऊंगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, समझे इस बात को। सर हाँ जी साहब। सर बेलराइज इंडस्ट्रीज, बिलराइस पर तो कई बार बात हुई है। कल ही तो बात हुई सर। तो आज का रात भर में क्या हो गया, उसका प्रमोटर भाग गया। राहुल, नो सर। राहुल जी का नाम है राहुल _डेड साइलेंट। आपको एकदम साइलेंट वाला नमस्कार राहुल जी, डेड साइलेंट भाई साहब। निफ्टी ईटीएफ का क्या न्यूज है, राहुल डेड साइलेंट साहब पूछ रहे हैं। भैया मुझे नहीं पता, मैं तो न्यूज देखता ही नहीं, मुझे नहीं पता। डेड साइलेंट नाम ही बहुत खतरनाक। सर हमारा राजा अनंत राज से निकल जाए या होल्ड करे? मैं तो करण वर्मा 0525, मैं तो सर सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। एक बार देख लेता हूं चार्ट में क्या है, मैं इधर देख लेता हूं हमारा। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैं तो नहीं कहूं। हमारा हो गया, और अनंत राज तो मैंने अपडेट भी किया था, ANANT, अनंत
राज। सर मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं करण वर्मा साहब कि दोनों ही अपने स्टैंडर्ड डेविएशन पे खड़े, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्यों पैसा फालतू, ज्यादा पैसा हो मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए, है ना, या आप मेरे को कर दीजिए, मैं इन लोगों को कर दूंगा। CDSL टीटागढ़ की बाइंग प्राइस बता दीजिए। आए तेरी की। अभी रुकिए, सीधे सबको प्राइस चाहिए। मारो धाए। सबको प्राइस चाहिए। अभी रुकिए, CDSL और टीटागढ़ में अभी रुकिए, चलो देख ही लेता हूँ। CDSL, अरे वाह, CDSL भी स्टैंडर्ड डेविएशन पे देख के आए क्या? टीटागढ़, TITA, टीटागढ़, टीटागढ़, अरे वाह, वाह जी वाह। करण जी आपके स्टॉक बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। कहाँ बज रहा है? वाह जी, आपके ये चारों पांचों आपने जो बताए हैं करण जी अच्छे हैं, है ना। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बने रहिए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जुपिटर वैगन, JWL, आओ जी जुपिटर वैगन का चार्ट देखते हैं। JUPIT, नमस्कार जी। एसएन सर, जय हिंद। जुपिटर वैगन अच्छा है, अभी नहीं उतना, लेकिन ठीक है, अभी चलेगा। ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ा सा और क्रांति आने दीजिए, चलेगा, है ना। जुपिटर वैगन में क्रांति आने दीजिए, चलेगा, है ना। सात्विक, ये तो अच्छा स्टॉक, SAATI, SAA, सात्विक, सात्विक, सात्विक में भी रुकी है, अभी रुक जाइए। आप लोग ऐसे पूछ रहे हैं, मैं ऐसे ही बताते रहा हूं। बजाज ऑटो में 8900 का C स्टोन एज ऑप्शन बनेगा। अच्छा जी, बड़ा लंबा खेल रहे हैं आप। BAJJAUTO, बजाज AU ऑटो 8900 का। तो अगर आप स्टोन एज पूछ रहे हो तो जनवरी का देख लेना, तभी कहाँ बनेगा भैया। ना 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 ना, कहाँ से आपको दिखाई दे रहा है भैया ये बनेगा? ना 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 ना, नहीं बनेगा। नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहा है ये, कुछ भी नहीं बोल रहा है, मतलब भले चार्ट पे प्राइस चाहे जैसा है, लेकिन बोल नहीं रहा है कुछ, क्या मतलब आ जाओ मुझे ले लो, इस टाइप का नहीं कुछ बोल रहा है ना। डॉली जी पूछ रही है हिंद जिंक एनी व्यू प्लीज। अरे महाराज, पिछले 3 या 4 दिन में मैंने हिंद जिंक को कम से कम 8 या 10 बार बोला है, 8 या कल 10 भी तो बार। बात हुई सर, है? कल भी तो बात हुई सर, हिंदुस्तान जिंक। आइए गूगल मीट पर आ जाते हैं। गूगल मीट पे क्या क्या, जया जी बताइए क्या क्वेश्चन है महाराज, जया जी। वही था सर, सात्विक एनर्जी। सात्विक, सात्विक सात्विक में क्या प्राइस है? 389। हाँ 389। कैसे लिया आपने इसको? किस बेसिस पे लिया? किस बेसिस पे लिया जया जी? सॉरी सर, किस बेसिस पर लिया? लेने का प्रोसेस क्या था? मैंने नहीं, किसी ने मुझे टिप दिया है सर। है शाबाश। चलिए
375 का स्टॉप लॉस मेंटेन की, 375 या 370। ये मेरे तरफ से टिप थी। पहली बार सर ने बोला होगा 403 का मेरी तरफ टारगेट दिया। हैं? पहली बार सर ने बोला होगा कि मेरी तरफ से टिप है। तो टिप टारगेट वाली टिप होती है, स्टॉप लॉस वाली टिप नहीं होती। स्टॉप लॉस वाली समझदारी होती है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस की टिप दी आपने। ये तो सुपारी दी आपने, सुपारी टिप थोड़ी। ये यहाँ जाए तो काट लेना। ये 404 का टारगेट कैसे दिया है? अरे 403 मैडम, यहाँ पर भर्ती ही बच जाए वही ज्यादा है। सबसे पहले मैडम ये सोचिए कि मेरा बच जाए। आप मेरे ख्याल से मैं जहां तक आपका नाम मेरी स्क्रीन पर ब्लिंक होता है, मतलब आता जाता रहता है, उस हिसाब से मैं देख रहा हूं आप 10-12 दिन से रेगुलर हो। यस सर। और 10-12 दिन की रेगुलरिटी में मैंने ये बात कम से कम 1000 बार बोली है, चाहे अपने रील्स में, चाहे इधर 10-12 दिन में। आज ये मेरी चौथी लाइव है। 10-12 दिन की रील्स में, 10-12 दिन की लाइव में, टेलीग्राम पे जो मैं लिखता हूं। फर्स्टली स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन में लाइए। टारगेट दिया आदमी जानता है, या तो भगवान या तो शैतान। चौथे आदमी को टारगेट नहीं मालूम है। मुझे भी नहीं मालूम रहता टारगेट। चल रहे हो चलूंगा, उतर जाओगे उतर जाऊंगा। मुझे टारगेट निकालना आता ही नहीं है। कैसे आप निकाल लोगे टारगेट? मेरे को पता है मेरा बेटा 6वीं में पढ़ रहा है, आपकी बार फर्स्ट क्लास पास होगा, सेकंड क्लास पास होगा, 80% लाएगा। नहीं पता। तो जब शीट आएगी तब पता चलेगा। बेटा कैंटीन में बैठ के समोसा खाए तब पापा डंडा लेके बैठेंगे, है ना। टारगेट छोड़ दीजिए, पहले एसएल पे जाइए, है ना। टारगेट में कुछ नहीं रखा। सीख रहे हैं सर। सबसे पहले एसएल को दिमाग में रखिए। टारगेट के चक्कर में अभी देखा ना आपने मेजरगॉन डॉक में, टारगेट के चक्कर में कहां पर आ गया, 500 रुपया नीचे आ गया। देखा कि नहीं देखा आपने? मेरे से टिप की उम्मीद मत रखिए, मेरे से डिसिप्लिन्ड स्टॉप लॉस की उम्मीद रखिए। अगर टिके रहोगे तभी चल पाओगे, नहीं टिकोगे तो चलने की बात ही कहां है। चलने के लिए जिंदा रहना जरूरी है ना यार, वो बात मैं कह रहा हूं। हेमंत जी, ये मार्च में जुलाई में सर आज का ट्रेड आज का ट्रेड क्या? आज का ट्रेड चुका मुका हो गया सर, लेकिन उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं सर, चर्चा करते हैं उसको सर। तो वही तो हुआ कि आज के ट्रेड में कुछ तो था ही नहीं, तब भी मैंने दे दिया। कुछ तो था ही नहीं, तब भी मैंने दे दिया ना आज का ट्रेड। जी जी तो सर। वो एक्सपीरियंस, अरे महाराज वो टेक्निकल नहीं था, वो तुक्का था, चल गया। आज के ट्रेड को कल की मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल लास्ट वाला सेशन करूंगा, उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना हेमंत जी? ठीक है सर, थैंक यू। याद रखिएगा, याद दिला दीजिएगा मुझे। जी सर धन्यवाद। अमर जी बताइए, अमर ओझा साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर बुलिंजर बैंड बीटीसी और इथेरियम पर कैसे देख सकते हैं? आंख से मैंने देख 2-3 बार देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो बताओ क्या लगाऊं यहाँ पे, आप ही बताओ। इथेरियम ETH कौन सा वाला उठा लूं? ये क्रिप्टो वाला उठा लूं या बिनांस वाला उठा लूं? कौन सा उठाऊं? क्रिप्टो वाला सर। अच्छा, 1 घंटे का चार्ट लगाओ। लगा दिया? लगा दिया। बुलिंजर बैंड लगाओ। बताओ कहां नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। सर इसमें टाइम फ्रेम क्या, 1 घंटे का इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें? ये तो 24 आवर चलने वाला है ना, रात 2 बजे शायद बंद होता है, फिर चल जाता है। 24 आवर चलता है ये। ओके ओके, मैंने पूछा है सर। ये 24 घंटे 24 समझ में नहीं आ रहा है।
ये 24 घंटे चलता है सर, 24 घंटा सर चलता है। 24/7। हाँ, अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे ओझा साहब? अभी ये चार्ट देखकर मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैठने के लिए बोल रहा है, तो वो सही है? किस मैं तरफ समझ पा बैठने रहा के लिए हूँ बोल रहा है? आसमान की तरफ या पाताल की तरफ? ऊपर आसमान की तरफ। हाँ, तभी रुक जाइए, रुको जरा, सबर करो, क्लोजर लेने दो, लक्ष्मण रेखा क्रॉस तो करो पहले। क्लोजर लेने दो भैया आप इसको, है ना? ठीक है सर। 24 घंटा चलता है, देख ले 24 घंटा चलता है। एक है जो बीच बीच 1-2 घंटा आप होया 4:30 के बाद 4:30। हाँ, नहीं चलता है 24 घंटा वाला भैया ये। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि 24 घंटा चलता है। मैं भी कभी थोड़ा मोड़ा ट्रेड कर लेता हूँ, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया। एक मूव लिया फिर अपना निकल गए, कौन रात भर जगेगा? सर इस करेंसी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर रहता है? इसके अरे बारे में आइडिया दीजिए प्लेटफॉर्म के बारे में। सारे के सारे चोर हैं, बस उतना ही डालिए जितना खोने के लिए तैयार है। कहने का मतलब पैसा उसमें कभी मत छोड़िए, है ना? हफ्ते में पैसा निकालते रहिए अपना। कौन रात भर में अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग जाए गद्दा रजाई लेके, तो कोई पक्का नहीं है। तब किसी को भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई किसी पर भी भरोसा नहीं। मैं अपना 50,000 1 लाख डाल के रखता हूँ, या बन बुना गया निकल गया, जब मन करता है तब डाल लेता हूँ, बात खत्म। अब मेरे साथ ऐसी नौबत नहीं आने पाती है कि मुझे करना ही करना है ना? मैं तो दिखाया ट्रेड नहीं ले पाता हूँ महाराज, दिखाया ट्रेड नहीं ले पाता। आज इस 8:15 बजे का निकला हूँ, आज भी आया हूँ 12 बजे करीब। सवेरे लोगों के इतने सारे फोन आए, किसी का फोन नहीं उठा पाया। मनीष जी बोलिए। नमस्कार धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। AWHCL देखना जरा, इसमें कुछ पकड़ सकते हैं क्या? AWHCL एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, ये तो वेस्ट मैनेजमेंट वाला है। हाँ तो सर इसमें वो सिंगल सेल भी इसमें आता है। हाँ, बेहतरीन है। हाँ जी भागा सर। बेहतरीन है, स्टॉप लॉस कैंडल लो, बेहतरीन है। हाँ ना सर। हाँ, रूपांशु जायसवाल जी बताएं। रूपांशु जायसवाल, चलो जी, रूपांशु जी लग रहा है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 25,750 में सर मंथली ऑप्शन निफ्टी का बाई करना चाहता हूँ। बाई करना चाहता हूँ, इसका क्या मतलब होगा? तो 25,750 पे मैं निफ्टी का मंथली ऑप्शन लेना चाह रहा हूँ, तो सर आप देख लेते हैं सही। कौन सा, कॉल या पुट? कॉल। हाँ तो पूरा बोलिए ना महाराज। 25,750 के लेवल पे सर 26,300 का लेना चाहता हूँ प्रीमियम। दिसंबर का? जी, जनवरी है महाराज, क्या कैसे गुंडा बनेंगे आप? 26,300 27 जनवरी यही वाला है ना? अभी रुक जाइए, है ना? आप देख रहे हो पूरा डाउन ट्रेंड है, रुक जाइए अभी। आपके मन में ऐसा क्यों आया कि इसको लेना चाहिए? सर क्योंकि वो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर उसका हुआ है, तो लास्ट पीओआई डन किया है, तो अब उसको जो उसका ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करने जा रहा है। हे भगवान, आपको तो बहुत जानकारी है। हाँ, अब पीओआई कैसे काम करता है बताइए, और ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है बताइए। सर ऑर्डर ब्लॉक वहां से जहां से डायरेक्शन चेंज होता है और साथ में एफवीजी बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है। हाँ। तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है सर। तो बहुत पहले से तो मार्केट नीचे आ रहा था, फिर मार्केट ने ऊपर जाके उसका कैरेक्टर जो है चेंज कर दिया। तो अब मैं लास्ट पीओआई जो उसका है वो 25,720 के करीब उसका लास्ट पीओआई था, और आज वो सर डन हो गया है। फिर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बना के एफवीजी बनाया, तो वही डन करके मैं सोच रहा हूँ वहां पे अगर डन हो तो अगर बुलिश कैंडल बनाए तो सर एंट्री लेंगे। अब इतने सारे एक्सप्लेनेशन की एक जानकारी मेरे से और ले लो, है ना जी? जी
आपने इतना सारा देख लिया, ठीक है। ये EOI POI जो भी बनता है, कहां से बनता है देखो। आ गया समझ में? समझ में आ गया? जी सारा EOI POI ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ यहीं से बनता है। ऑर्डर ब्लॉक यहीं पर बनाया होगा, यहीं से इसे लाइन खींचिए, इसे बॉक्स कहां से बनेगा मैं देखता हूं इसमें। तो हाँ, ये रहा बक्सा, यही है ना POI? जी सर, फेयर वैल्यू गैप बनाया है सर उसने। यही है, मैंने आपको पहले ही बोला यही है POI। और बताओ, मोह माया है जायसवाल साहब, जी सर। मोह माया है। इतना टिपिकल चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, या इतना टिपिकल चीज फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर। यहाँ पर एक सज्जन ने आज तो सर 2,67,000 रुपया प्रॉफिट पीट दिया इसी पे। तो हम पूछे कि भैया कैसे पीटे हैं, मेरे ग्रुप के ही हैं, कि बस सर बैक हुआ वहीं से पीट दिए। उनके कितनी क्वांटिटी से गए थे? क्या सर 3,500 अपना खर्चा पानी लेके निकल लिए। ऐसे भी लोग हैं। आप जब तक एवरेज मूवमेंट को नहीं समझेंगे, चाहे वो प्राइस का एवरेज हो, ये प्राइस चल रहा है ना, ये प्राइस, जब तक इसके एवरेज मूव क्या होता है? एवरेज मूव दो चीजों से होता है, एक होता है एवरेज परसेंटाइल से और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। जब तक इन दोनों का मिलान करना चार्ट पे नहीं, ऐसा नहीं कि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेटर लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है, चार्ट पर दिखता है। आप POI, FVG, POS और WTI और अब इसका दूसरा आप टर्म रख लो, डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ENF को रख लो। आप कुछ भी पढ़ लो, इससे पावरफुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी पढ़ लो। ये सारे के सारे जो निकाले आते हैं इसी पर निकाले आते हैं। हमेशा एवरेज का कैलकुलेशन होता है। अरे भैया, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? जायसवाल है तो मेरे ख्याल से आप बिजनेस ही करते हो। जी सर। क्योंकि मेरे पास जितने जायसवाल जी लोग हैं और मैं जितने जायसवाल जी लोगों को जानता हूं, सारे के सारे बिजनेसमैन है। शायद 1-2 जॉब में, 100 में से शायद 1-2 जॉब में बिजनेस ही करते हैं ना सर। तो बिजनेस में आप एक एवरेज कॉस्ट तो निकालते हैं ना, कि माल आप जहां से मंगाते हैं, या किस चीज का बिजनेस है आपका? जायसवाल जी, किस चीज का बिजनेस है आपका? लेफ्ट हो गए सर, वो लेफ्ट हो गए। चलिए, हो सकता है कुछ दिक्कत हो या नेटवर्क में दिक्कत हो। आप समझिए, POI जो ये सब आप ट्रेडिशनल चीजें देखते हैं, POI, FVG जो भी आप देखते हैं, सब यहीं से बनता है। मैं एवरेज को आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा ना। 2 नियम है एवरेज के, P to A, प्राइस गोज टू एवरेज, और एवरेज गोज टू प्राइस। इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं नहीं कहता कि आप 100% सक्सेस कर जाओगे, लेकिन एक चीज पक्की है कि आप 100% रॉन्ग ट्रेड लेना छोड़ दोगे, ये गारंटी है। और भैया गलती तो वही है ना, जैसे आपने उधर देखा, क्या कहते हैं, मेज़ागॉन डॉक वाले में देख लिया, या और भी आप लोग के बहुत सारे सामने आते हैं, आपने वो वाला देख लिया, क्या कहते हैं, क्यांस टेक्नोलॉजीज वाला था, वो आपने देख लिया। 100% आपका खत्म हो जाएगा, पैसा बचना शुरू हो जाएगा भाई साहब। और मनी सेव्ड मीन टू से क्या होता है? मनी अर्न। पहली बात तो ये चीज की MSME क्लियर कीजिए, मनी सेव्ड, मनी अर्न। पहले MSME क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद आइएगा
ट्रेडिंग पे, समझे आप? आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखते रहिए हर चीज, ऐसा नहीं है, हर चीज का अपना एक अलग महत्व सर ज्यांश दिस साइड, है। सर ज्यांश दिस साइड। हाँ जयदीप बताइए, ज्यांशदीप सिंह ठाकुर साहब बताइए। जी, जी। ठाकुर साहब सर मेरे पास एक पोजीशन बनाई थी मैंने ट्यूब इंडिया में, फ्यूचर को शॉर्ट किया था और उसके साथ हेज किया था मैंने एटीएम पुट के साथ। ठीक है, लेकिन जैसे वो पोजीशन बनाई उसी टाइम वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। अब हेज था तो रखे रहे हैं, तो 2682 पे फ्यूचर को मैंने शॉर्ट किया हुआ है और 2700 की जो पुट है वो 92 पे बाय की हुई है। चलिए पुट को अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि हेज भी बनाने के लिए क्या आपने क्या डायरेक्शन डिसाइड की। तो फिर से फ्यूचर का नाम बोलिए जरा। ट्यूब इंडिया, TIAND है। दिसंबर सर, दिसंबर। चलो, तो आपने इसमें क्या बनाया, अब मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं, इसलिए आप मेरे को बताइए साहब। सर फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है। फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया आपने कितने पर भैया? 2682। अभी मैं आपके हेज वाली पोजीशन पे नहीं आ रहा हूं। सबसे पहले हेज तो आप तब करोगे ना कि भैया मेरे को यहां दिख रहा है ये डाउन जाएगा, है ना, तो मैं फ्यूचर को बाय करके पुट खरीद लूंगा, या भैया मेरे को दिख रहा है ये जो भी जाएगा उस हिसाब से मैं करूंगा, है ना सर। डोंट शेयर OTP विद एनीवन। अभी देखिए मेरे पास आया है बाई 50,000 शेयर्स @7 ऑफ BSE लिस्टेड DDIL कोड 539559 टारगेट 50। फॉर डिटेल विजिट stockanalist.in। अभी इसको भी देखते हैं। देखिए मैसेज आया, देख रहे हैं आप लोग, देखो देखो मैसेज आया है ना। इसको जरूर से एक बार एनालिसिस कीजिएगा। है ना। तो आइए इन साहब का पहले ट्रेड देख लेते हैं। इसको पहले ये वाला काम रबड़ से मिटा देते हैं। इसको रबड़ से मिटा दिया, इसको रबड़ से मिटा दिया, इसको मिटा दिया। अब ठाकुर साहब फिर मैं वही आप कहोगे यार तुम बोर कर देते हो यार बुलिंजर बैंड लगा लगा के। देखिए अब आपने बुलिंजर बैंड लगा दिया, आपके प्राइस पर भी मार्किंग कर देते हैं ना ठाकुर साहब। जी सर। आइए एकदम प्रेम से समझिए महाराज, कोई टेंशन मत लीजिए। 2682, 2691, 80, 84 पर लगा दिया। ठीक है जी। जी सर। चलो अभी मैं आपका हेज पोजीशन नहीं, अब अभी आपका 2591 में चल रहा है, तो आपका थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट चल रहा होगा, लेकिन वो प्रॉफिट जो है आपका जो हेज पोजीशन है उसकी वजह से गड़बड़ा रहा होगा, है ना सर जी। सॉरी मैंने फ्यूचर को लॉन्ग किया। सॉरी सर, फ्यूचर को लॉन्ग है, पुट को बाय किया। वही मैं सोच रहा हूँ सर, फ्यूचर शॉर्ट करके पुट का कैसे हेज होगा फिर? सॉरी फ्यूचर लॉन्ग है सर, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है ना। अब ये कब खरीदा आपने? सर ये लास्ट वीक पे फ्राइडे के दिन। लास्ट फ्राइडे, तो लास्ट फ्राइडे था, कौन दिन लास्ट फ्राइडे था भैया? कौन डेट आ रही है? थर्सडे फ्राइडे, 12 तारीख है ना। 12 तारीख पर भी लाइन लगाते हैं भैया। आओ ये लंबा लाइन लगाते हैं 12 तारीख को। 12, 10, 12, 11, 12, 12, 12 है ना। 12, 12, 9, 15 पर ही लाइन लगा देते हैं। ठीक है साहब, अरे आ जाओ ना, नहीं लगा क्या लाइन? लगा दी लाइन। अब इसको कर देते हैं बंद। ये है आपका एंट्री का डे और ये है आपका प्राइस, तो यही कहीं आप होंगे। यस सर। अब मैं ये नहीं, देखिए मैं हमेशा नेकेड कॉल बाई करता हूं। नेकेड बाई करना, मैं आपने हेज किया है तो आप थोड़ा सा उसमें प्रेम से चल रहे हो। प्रेम से मतलब क्या, आपको उतना लॉस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपने 2683 से 2593 मोटा मोटा 100 पॉइंट नीचे, तो हेज ने आपको बचा के रखा होगा। दैट इज गुड। आप अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग। अब यहाँ पे मैटर ही दूसरा है। मैटर क्या दूसरा है? मैटर है हेज का, मैटर है हेज का। समझ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है और आपकी जानकारी के लिए होगा। मैं जल्दी हेज करता नहीं, लेकिन समझने के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें से आपको अभी यहां से भी 3:06 से मैं 6:06 तक चला जाऊंगा, अगर आप साथ दे देंगे तो। नहीं साथ देंगे तो कोई बात ही नहीं।
अब देखिए, अनटिल और अनलेस, जब तक आपको किसी भी प्राइस की मूवमेंट नहीं मालूम है कि अभी प्राइस का मूव क्या होगा, अभी प्राइस का मूव क्या होगा, तब तक आप किसी में भी हेज भी नहीं बनाएंगे। हेज भी तो ये तभी बना रहे हैं पहले, जैसे मैंने अभी कल बोला था कि हेज फंड होते हैं, प्राइस एवरेज रेशियो पे हेज फंड डिप्लॉय किया जाता है। इसी तरीके से एक ये छोटा सा हेज फंड है, एक लॉट का हेज फंड डिप्लॉय कर दिया गया। अब हेज फंड डिप्लॉय करने के पीछे अभी टोटल एक एक लॉट है साहब। जी सर, एक एक लॉट, सिंगल लॉट। अभी क्या लॉस चल रहा है सर? अभी चल रहा है मेरा लॉस, एक स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, एक सेकंड सर। देख लीजिए सर ये अभी चल रहा है, टोटल एमटीएम चल रहा है 10,000 का लॉस। 10 के। यस सर। और अगर आप हेज नहीं किए होते तो 18 के। 20 के मान लेते, मोटा मोटा, है ना। जी सर। तो हेज ने आपके लॉस को 40% के करीब यहाँ पर कम करके रखा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आप बैठे क्यों। अब आप क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको भी नहीं समझ में आया आप क्यों बैठे, तभी तो बैठे हो। जी सर। अब सर मैं बस, मेरा जो एक था कि नीचे एक स्पोर्ट थी, मैं उसके लिए बैठा हूँ, जो लास्ट लगभग 9 तारीख के आसपास, जहां से एक बार रिवर्स किया हुआ मार्केट, और उससे पहले भी पीछे भी रिवर्स किया हुआ डेली टाइम फ्रेम पे। अरे गुरुजी, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को गोली मार दो। ठीक है आप ये मेरे से फ्री की सलाह, फ्री का बात, सलाह नहीं दूंगा, सलाह देने वाला मैं कौन होता हूँ, है ना। ये रही आपकी एंट्री का डेट और ये रहा आपका प्राइस, है ना। जी सर। अब इस चार्ट को आप देखोगे, अब मैं हटा रहा हूं इसको, मैं इसको थोड़ा सा मैं एक कैंडल किनारे कर दे रहा हूं। अब बोलिंजर बैंड के हिसाब से आप देखोगे, बोलिंजर बैंड के हिसाब से अगर आप देखोगे भाई साहब, तो आपका ट्रेड क्लोजर पर नहीं है। जी सर। क्लोजर पे नहीं है, तो पहली बात तो आपने यहां पर हेज किया या आप नेकेड गए, है ना। आप दोनों में कतई आप गलत हो। एक चीज तो समझ में आ गई ठाकुर साहब। जी सर। दूसरी बात क्या, अरे कौन है घुर्र गाय कर रहा है भाई। दूसरी बात ये कि देखिए, यहां पर आपको क्लोजर मिला, लेकिन ये क्लोजर टिक नहीं पाया, है ना। आप यहां पर भी हेज बनाते, और नो डाउट मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगा कि आपने हेज बनाया है और 20,000 की जगह पे 20,000 की जगह पे 10,000 का लॉस आप ले रहे हो। आपको ये ट्रेड मेरे हिसाब से काट देना चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से काट देना चाहिए। जी सर। आप समझो, ये केवल आपके लिए, बाकी लोग भी अपने आप ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 3 आवर में कोई भी कैंडल अगर 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रही है, आप वहां पर फ्यूचर हेज बनाइए। स्टॉप लॉस तब भी 20 के नीचे ही रहेगा। हेज में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका रिस्क आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं? ऐसे रिस्क इंक्रीज करते हैं जैसे आपने यहां पर ट्रेड लिया ना, अब यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या इस कैंडल का वेट कर सकते हैं। अगर आपने यहां तक भी, इस कैंडल के भी लोअर तक अगर वेट किया होता है, इस वाली कैंडल के, मैं फिर से मार्क कर रहा हूं, ये वाली कैंडल, तब भी आपका एसएल जो मतलब आपका जो लॉस होता है, एसएल नहीं, लॉस जो होता वो आपका मोटा मोटा 7,000 होता, 7 के, इससे ज्यादा नहीं होता, जहां तक मैं आपके प्रीमियम को कैलकुलेट कर पा रहा हूं दिमाग से। जी सर। है ना। तो ये काम कीजिए। अब इसी तरीके के मैं आपको और 76 स्टॉक बता देता हूं। आओ जी अंकल जी। अब इसमें क्या है, कैसे है, इसको कर दो कैश की, कर दो इसको फ्यूचर, और इसको कर दो रन, है ना। अब आ जाओ जी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट। तमाशा देखिए, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट का फ्यूचर देखिए, एचडीएफसी एएमसी लिखा है ना, एएमसी। आओ जी दिसंबर फ्यूचर में, खुल जा सिम देखो जी, मौजा ही मौजा है ना साहब। यहां पे हेज बनाओ ना भैया, यहां पे बनाओ हेज, मारो इसको दौड़ा के, क्या पूछे? जी सर। हाँ, यहां पे बनाओ। अगला देखो जी, अब ये मत कहना स्कैनर दे दीजिए, नहीं मांगे। देखिए एचडीएफसी के फिनटेक देखिए जरा, पहले प्रोसेस को समझिए ठाकुर साहब, है ना।
के फिन टेक का दिसंबर फ्यूचर। लग जाओ भैया, देखो मारो दौड़ा के इसको, बुझे? मजा जी आया सर। ठाकुर साहब ये देख के? जी सर। इसको देखिए, एकदम तड़तड़ा के निकलने वाला है ये मामला, क्योंकि आप हेज में हैं। हेज में तो थोड़ा सा बड़ा चार्ट प्रिफर करें, 1 घंटे के आगे जाके प्रिफर करें, 1 घंटे पर प्रिफर करें, तब भी बड़ा चार्ट प्रिफर करेंगे ना, तो हेज भी आपको, अगर जैसे अगर आपने हेज बनाया तो 8 लाख, सॉरी 1 मिनट, ये फोन आ रहा है साहब, घर पे मीटिंग में। अच्छा, बाइक की कहाँ जा रहे हो बेटा? बेटा इधर आना, बाबू से भिजवा रहा हूं नीचे स्टेशनरी पर वाले पर ना। चाचू को ओ कार की चाबी दे दो, स्टेशनरी पर है। समझे आप ठाकुर साहब? जी जी। भाई साहब बता तो ऐसे दूंगा कि मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। अब ऐसा भी नहीं कि मैंने यहां बता दिया तो आप पकड़ ले आओगे ना, उसका देखिए हर चीज का एक प्रोसेस है ना। लेकिन हेज क्या होती है? हेज ये होती है कि भैया अगर मैं गलत हो जाऊं तो मेरा लॉस कम हो, हेज इसीलिए होती है। समझ गए बात को? अगला देखिए, इसको छोटा कर दूं तब आएगा। बायोकॉन, आओ जी, बायोकॉन, बायोकॉन का दिसंबर फ्यूचर देखिए, देख रहे हैं? अगला देखिए, अगला कहां गया भैया? सर हाँ सर। सर इसमें नेकेड भी तो जा सकते हैं ना, ये ऐड करना जरूरी रहेगा? करोड़पति बनने की तमन्ना है? नहीं यार, देख के तो ऐसे ही लग रहा है ना। चले आइए, कल रोइएगा मत मेरे से। पहले जितना समझा रहा हूं समझिए, आगे की बुद्धि मत लगाइए। जितना पहले समझा रहा हूं समझिए। ये देखिए ठाकुर साहब, समझ में आ रहा है? चले गए क्या? ये देखिए, यहां पर हेज बनाइए, 1146 को कीजिए बाई फ्यूचर, और क्या सेल करेंगे या क्या बाई करेंगे? बोलिए बोलिए। अरे चले गए क्या भाई सब लोग? मैं ही बोल रहा हूं क्या? यहां पर 1137, 1125 के आसपास की जो भी पुट होगी उसको यहां पर बाई कर लेंगे, या 1150 की सी सेल कर देंगे, है ना? समझ गए? अगले पर आ जाइए, मेरी आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। और बिंदु फार्मा, औरो फार्मा, आइए जी, औरो फार्मा में ठाकुर साहब इनका क्वेश्चन था, चले गए? लगता चले गए सर। कोई बात नहीं। औरो फार्मा, इस तरीके से काम कीजिए तब मजा आएगा। ऐसे मतलब अनायास ट्रेड मत उठाइए। तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा करना कैसे है ना? गोपालिका जी बताइए, रोहित संजय, 3 नाम है, गोपालिका रोहित संजय, 3 नाम। सर रोहित नाम है मेरा। एक आदमी 3 नाम, बताइए रोहित जी। सर मोस्टशिप टेक्नोलॉजीज, क्या बाइंग कौन से प्राइस पे किया जाए? कौन से प्राइस पे किया जाए? अभी रुक जाओ महाराज, है ना?
इस वाली जगह पे आने दीजिए। मोइस्टिप को मैंने जब यहाँ पर एनालाइज किया था तब भी मैंने बोला था इस वाली जगह का ये वाला प्राइस बैंड है ना रोहित जी, इस वाले प्राइस बैंड का वेट करेंगे, ठीक है। यस सर। रुक जाइए थोड़ा सा, जल्दी जल्दी मत जाइए, मेरे रहते जल्दी करेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, जब पूछ लिया तो फिर रुकिए ना। इसके अलावा बहुत है। अब ऐसा नहीं है ये वाला जो इसका फोटो खींच लीजिए या अभी यूट्यूब पे चलाएगा फोटो खींच लीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसमें फ्यूचर में ही बात बनेगी, इसमें कैश में भी बात बनेगी। इसका आप कैश बास्केट भी बना सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसका आप कैश बास्केट भी बना सकते हैं, समझे? यस सर, यस सर। इसका कैश बास्केट। साहिल स्मार्टी साहब, फर्स्ट क्राई में एंट्री बना सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताइए साहिल जी, आपके इस क्वेश्चन के थ्रू मैं और भी सबसे पूछना चाहता हूं कि जो मैं चीजें बताता हूं कि आपको इस तरीके से देखना है, नहीं समझ में आता है क्या? चलिए आपका पहले उठाते हैं, वो क्या कहते हैं, कौन सा है, कौन सा बोल रहे हैं? फर्स्ट क्राई। अच्छा फर्स्ट क्राई, वो बच्चों वाला, फर्स्ट क्राई वाला जो शोरूम होता है बच्चों वाला। मेरे हिसाब से आपको 305 की क्लोजर का वेट करना चाहिए, मेरे हिसाब से जगह सही है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, इस हफ्ते का वेट कर लीजिए, अगले अब जैसे आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, कल लास्ट वर्किंग डे है ट्रेडिंग इस हफ्ते का, है ना, तो मोस्ट प्रॉब्लम मंडे में आप इसको पूछ लीजिएगा, मंडे की कैंडल इसमें बता देगी क्या करना है। ये आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए साहिल। ठीक है सर। ठीक है। और आपने एक निफ्टी का डाला हुआ था कि डाउनफॉल आने वाला है पिछले 5 सालों का। मैंने कब कर दिया था, मैं तो बुल आदमी हूँ भैया, मैं कब बियर होने लगा। अरे वो जो आपने चार्ट नहीं था कि हर साल दिसंबर 500,000 पॉइंट वाला, दिसंबर। अगर हम का मतलब कबूतर नहीं बोले तो आप का मतलब खरगोश समझ लिए उसको। कौवा समझिए, कौवा, है ना, ऐसे नहीं होता है। मैं तो हमेशा ही बुलिस रहा हूं, मैं आज से थोड़े बुलिस हूं, मैं 2010 से बुलिस हूं, आज से नहीं बुलिस हूं। मेरा दिमाग बियर हो गया था 2011-12 में, मार्केट हमेशा बुलिस था महाराज, निफ्टी को 3,500-4 हजार से देख रहा हूं, मेरा दिमाग बियर हुआ था, मेरा दिमाग चुलबुल हो रखा था। बुल तो निफ्टी हमेशा थी, है ना, समझिए इस बात को। और इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन है? इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन नहीं भैया। सर मेरा एक ट्रेड था। हाँ बोलिए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरा स्टॉप लॉस गलत लगा, क्या लगा। हाँ। टाइटन की 2920 की कॉल, 3920 3920 की कॉल, हाँ मैंने जो है 42 रुपए में ली थी। दिसंबर और स्टॉप लॉस मैंने लगाया जो दिसंबर आज का लो था, डे लो दिसंबर सी, हाँ दिसंबर। हाँ मैंने आज का डे लो का स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब आवरली चार्ट के हिसाब से आज का डे लो था उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया था। तो मेरा स्टॉप लॉस खा करके, स्टॉप लॉस से भी मैंने 50 पैसे नीचे लगाया था, स्टॉप लॉस खा करके वापस चलाया, खड़ा हो गया अपने जगह पे। ये बड़ी तकलीफ है। क्या स्टॉप लॉस था इसमें? ये सर मैंने पहले कैंडल का लो के नीचे लगाया था। उज्जैन में मंदिर धोए तो भाग देवी माँ उस टाइम ये 34 रुपए 70 पैसे का था डे लो, और मैंने 34 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगाया था। अरे महाराज इतना कंजूसी क्यों कर सकते, 1 रुपया 2 रुपया लगा लीजिए, पैसा में स्टॉप लॉस मत लगाइए। काम लेंगे रुपया में, स्टॉप लॉस लगाएंगे पैसा में है? काम लेंगे रुपया में, स्टॉप लॉस लगाएंगे पैसे में, ऐसे मत कीजिए। उसको भी यहाँ पे गलती कहाँ हुई बताइए मेरी? यही गलती ही थी, और कौन गलती थी? ये देखिए, तो 3 रुपए और नीचे गया ना, जो डे लो था वहां से 3 रुपए नीचे गया। एंट्री क्या थी आपकी? 42 रुपए। 42 रुपए एंट्री थी, 42 रुपए एंट्री थी, डे लो का स्टॉप लॉस था, विस्कोसिटी निगेटिव थी, तो थोड़ा सा तो ये मौज लहर तो लेता ही।
ये लहर तो लेगा सर। आप अब अगर स्टैटिकली देखिए, अगर रूल के हिसाब से देखिए तो क्लोजर तो कहीं पर भी नहीं है, तो आपका तो ये ट्रेड ही नहीं था। क्लोजर तो नहीं था, बट मैंने आवृत्ति चार्ट में देखा, मुझे लगा ठीक चल रहा है। अगर आप टाइटन का वो भी जाके देखेंगे 1 घंटे पे, बोलिंजर बैंड भी देखेंगे, अब देखिए यही है आज का ट्रेड टाइटन में, है ना? 3900 का ट्रेड है। अब जो मैं बताने आ रहा हूं उसको समझिएगा। 3900 का आपका ट्रेड है, 3920 आपने ले रखा है। आपने क्या लिया यहाँ पे? आपने ओटीएम लिया हुआ है, आपने ओटीएम लिया हुआ है। आपको अब दिसंबर में कितना दिन बाकी है? आज 18-20 तारीख हो गई भैया, 10 दिन की ट्रेडिंग, 10 दिन में से भी 5 ही दिन की ट्रेडिंग बाकी है भाई। 2 छुट्टी अभी आपको आगे निकल जाएगी, फिर अगले हफ्ते में 2 छुट्टी निकल जाएगी, अगले 3 छुट्टी, 25 दिसंबर भी तो है। हाँ, तो मिला जुला के 5-6 दिन की ट्रेडिंग और बची है भैया। ठीक है, अब ऑप्शन चेन पर आइए महाराज इसके। नहीं मैं मानता हूँ मेरी गलती है यहाँ पे, लेकिन वो मैं नहीं अगर गलती है तो गलती आपको ट्रेड लेने के पहले रियलाइज होनी चाहिए। अब इसी में आप चले आइए, आपने कितने का लिया है? 3920। आप आइए 3880 पे, 3880 पर आइए। नहीं आईटीएम कहाँ जाए महाराज? हाँ, इस पर आइए 3880 या 3860 पे आइए, है ना? ये 3880 वाला उठाइए, ये लीजिए, ये वाला प्रीमियम उठाइए। देखिए इसका भी लो कटा हुआ है, लो कटा हुआ है ना। ये ऑप्शन की महिमा है गुरुजी। अगले का देखिए किसका और लो कटा हुआ है? 3900, 3880 आ गया, 3860, 3840 पर आइए। अभी आपको पता लग जाएगा क्या सिस्टम चल रहा है। स्टॉक ऑप्शन देखिए, इसका भी लोग कटा पड़ा है, बिल्कुल कटा है, कटा पड़ा है ना, कैंडल में कटा है, एक पूंछ बनाई काट के सबका चला गया, पूंछ बनाई काट के सबका चला गया। इट मींस क्या? इट मींस ये कि अब आपको जाना चाहिए जनवरी में। आईटीएम ही आपको नहीं बचा पा रहा है, और जब मार्केट साइडवेज है स्टॉक ऑप्शन को सबसे ज्यादा मारता है, निफ्टी के ऑप्शन को नहीं मारेगा। देखिए निफ्टी के ऑप्शन का एक स्टैंडर्ड है कि भैया 225 के नीचे नहीं जाएंगे। स्टॉक ऑप्शन में आप स्टैंडर्ड तय नहीं कर सकते। तो मेरा क्या कहना है, व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक ऑप्शन, कोशिश कीजिए कि अगर ये बुलिश है तो इसका भी क्लोजर इसके ऊपर होना अनिवार्य है। ठीक है? हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, मूवमेंट होना चाहिए। और आरएसआई देखिए, आरएसआई सब में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये मतलब दिक्कत करेगा। टाइटन का भी आरएसआई देखिए, देख रहे हैं ना? ठीक है, दैट इज गुड। आरएसआई आपको नहीं, मैंने क्या बोला, 2 चीजों का कंफर्मेशन लेंगे, विस्कोसिटी और इसका, नहीं कंफर्मेशन दे रहा है। जब तक, अब देखिए ये वाला सिस्टम बना, देखिए ये वाला अब चला होगा। आप पिछले दिन का यहां ले लीजिए 16 तारीख का, 16 तारीख का आप अपना ही ऑप्शन ले लो, क्या दिक्कत है? 16 तारीख का आप अपना ही ऑप्शन ले लो, देखो चला है, ये देखो। आ गया समझ में क्या डिफरेंसेस थे? जी बिल्कुल आ गया समझ में? बिल्कुल क्लियर। तो देखिए ये सब बातें पांडे साहब ना कहीं टेक्निकल में नहीं लिख रखी हैं। Until or unless you're not getting experience on chart, तब तक आपको ये सब बातें नहीं क्लियर होंगी। आप देखो, मैं स्टॉक ऑप्शन में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। पहली बात तो समय की कमी रहती है, दूसरी बात निफ्टी का ट्रेड मैं अंधा उठाता हूँ, ब्लाइंड ट्रेड में उठाता हूँ निफ्टी में, क्योंकि मुझे पता है या तो 30 दूंगा या तो 50 दूंगा, इससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकता। आज भी मैं ड्राइव करते करते मैंने ट्रेड लिया, आप लोगों को भी दे दिया भैया, चलो ठीक है। और मैंने क्या लिखा, अब इसमें लाल नहीं जाएंगे, अब इसमें लॉस नहीं लेंगे पांडे जी। क्यों मैंने लिखा? लिखा आपने सर, बिल्कुल, क्योंकि वहां से रिवर्सल के चांसेस थे, आपने इजीली मेंशन भी किया। वहां से भैया 50 पॉइंट आगे, 30-40 पॉइंट आगे चल रहा है वो। मैं हैवी क्वांटिटी में बैठा हूं, मैं उस क्वांटिटी के हिसाब, मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्वांटिटी लेके नहीं बैठा, छोड़ दो यार, देखा जाएगा कल। तो आप बड़े पैसे का भी मूव समझिए। मेरे को स्क्रीन पे इसने 58,000 तक का प्रॉफिट दिखाया है,
मैंने 47 46 के बीच में बुक किया है। किसकी सैलरी एक दिन की 50,000 है पांडे जी? कहाँ कमाई नहीं पा रहे हैं, एक दिन की, एक दिन की सही, एक महीने की बात छोड़ दीजिए, एक दिन की पांडे जी। बिल्कुल। तो जो आ रहा है उसको पकड़ो ना। अगर 1000 रुपए इकट्ठा करोगे तभी महीने में 20,000 हो जाएगा। और निफ्टी ने अब तक एक लॉट पे 40,000 रुपया दे दिया, अभी दिसंबर खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त। एक लॉट में निफ्टी ने 40,000 रुपया दे दिया है और दिसंबर खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर जो भी बैठे हैं, चाहे मेरे ग्रुप में बैठे हैं, चाहे मेरे नॉन ग्रुप वाले बैठे, मैं सबसे बोल रहा हूं और मैंने ट्रेड लेके दिखाया है आपको। जिस दिन नहीं लिया है वो नहीं जोड़ा है। ऐसा नहीं कि उनका वाला भी सेल टैक्स इसमें लाके जोड़ दे। ना 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 ना, तो आपने मेंशन किया था 500 पॉइंट निफ्टी अब तक इस महीने मूव दे चुका है। ये परसों का अपडेट है भैया। और मैंने उसमें ट्रेड नहीं किया था आपकी कोर्स पे, लेकिन मैंने उसको कैलकुलेट किया था और वॉच किया था, वो बिल्कुल थी सर। और मैं केवल एक ही चीज पे ट्रेड दे रहा हूं आपको, बोलिंजर बैंड। मतलब जो मैं अपना ट्रेड बोलिंजर बैंड पे ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। अरे सारा चावल दाल सब्जी रोटी एक ही दिन में नहीं ना खा लोगे। आप 20 किलो चावल ले आए, 20 किलो आटा ले आए, आलू ले आए, प्याज ले आए, अब धीरे धीरे बनेगा, घर में बनेगा, माता जी बनाएंगे, धीरे धीरे खाएगा। सारे एक दिन में बना के नहीं ना खा लोगे। ऐसे होता है। अमित नायक जी बताएं साहब, अमित नायक जी और फिर सगुन मैडम, उसके बाद फिर चलेंगे यार। अमित सर चलिए, सगुन मैडम, तिवारी मैडम। ट्रेड पे 180 की एंट्री ठीक थी 1 घंटे के जब क्लोज हुआ फर्स्ट कैंडल का। क्या क्या कुणाल साहब? सर 26,700 की जो सीई था उसकी जो फर्स्ट जो कैंडल क्लोज हुई, हाँ, तो 180 पे एंट्री थी, तो वो ठीक एंट्री थी वो वाली। हाँ, एंट्री ठीक थी। मेनली मैं ये समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि जब ये यहाँ से नीचे आया और इसने दिखा दिया कि भैया मैं ऊपर जाने के लिए, इस हरी कैंडल ने बोल दिया कि मैं ऊपर के, तो यहाँ पर एंट्री ठीक थी। लेकिन इस एंट्री का बहुत ही सॉलिड स्टॉप लॉस 178 या 170 था, इससे ज्यादा नहीं था। मतलब ये कॉस्ट टू कॉस्ट का ट्रेड था, 2-4 पॉइंट है ना कुणाल साहब, ऐसा ही था। लेकिन इस प्रैक्टिस को अगर आप करेंगे तो आप 1 घंटे के चार्ट पर ही करेंगे, उसके नीचे के टाइम फ्रेम पे नहीं आएंगे। तो मैनिपुलेशन नहीं होने पाता, समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक। हाँ, मैनिपुलेशन नहीं होने। प्रणव गांधी जी सर, आज 2 बजे करीब पीई का ट्रेड बना था क्या सर? किसमें? निफ्टी में सर 26,000 का पी मैं देख रहा था 194 पे करीब। मैं तो देखा नहीं। दे दी गई? चले गए, सामान रख रहे थे, सामान रख रहे थे। 26,000 का पी, ये वाला, ये था सर, ये था सही था, ये सही था। मैंने पुट देखा नहीं, अब आपने बोला तो मैंने देखा, ये सही था। अब जैसे अब मार्केट मान लीजिए चल रहा, तो 3:30 हो गया, मार्केट बंद होगा, तो ये ट्रेड होल्डिंग करने के लायक था। ये ट्रेड भाई साहब की आवाज से कॉन्फिडेंस बता रहा है इन्होंने काम किया है इसमें। ठाकुर साहब है भैया हमारे। सर लेकिन एक चीज मैं थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा हूँ। हाँ, आप 15 मिनट के अंदर क्लोजर की बात करते हैं, सीएल केस। हाँ, तो क्लोज तो जहाँ से करना है वो तो क्लोज तो बहुत ऊपर कर देता है, तो उसको हाइपरकेट करना पड़ेगा 3 मिनट 5 मिनट के लगभग, तभी ना 3 मिनट 5 मिनट पर तो जाएंगे नहीं ऐसे सर। जो आपको सारे अभी जो कंटेंट जा रहा है ना, उसको देखिए 3 मिनट 5 मिनट पर तो जाइए ही मत। ना 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 ना, गलत गलत गलत। 3 मिनट 5 मिनट पर जाना नहीं, बहुत जाएंगे तो 15 मिनट तक जाएंगे ठाकुर साहब, है ना। बहुत नीचे लोअर लेवल पर जाएंगे भैया तो 15 मिनट पे जाएंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे गुरुजी। एंड डोंट वरी एहसन साहब, ये विवेक वाला मामला लगभग कंप्लीट हो गया है। मैं इस पे ग्रुप को मैं बैठाऊंगा, सबसे पहले मैं सबका व्यू लूंगा, उसके बाद काम आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं।
क्योंकि आज देखिए मैंने 1 मिनट का चार्ट डाला है इंस्टाग्राम में, सॉरी टेलीग्राम में, है ना। 1 मिनट का चार्ट मैंने डाला है, तो है कुछ चीजें चल रही हैं, उस पर भी बात करेंगे, है ना। गांधी जी, प्रणव गांधी साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। दो स्टॉक थे, हाँ, एक वालचंद नगर इंडस्ट्री और लियोड एंटरप्राइज। इसमें क्या मामला है आपका? मतलब लेना चाहता हूँ, मतलब ले सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ठीक है। वालचंद में आपका 170 स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कौन सा है? लियोड एंटरप्राइज। कौन सा? लियोड एंटरप्राइज, लियोड इंजीनियरिंग है उसका, लियोड एंटरप्राइज। लॉयड एंटरप्राइज भी बेहतरीन है, और जो मेरे पास है उसको भी एवरेज करने का मेरे ख्याल से समय आ गया। लॉयड मेटल भी ठीक है, नोट कर लीजिएगा। लॉयड मेटल, लॉयड के मैं सारे देख दे रहा हूँ। मैं एंटरप्राइज की बात करूँ। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। सर इंजीनियरिंग अभी बाय कर सकते हैं? इंजीनियरिंग में मैं कहूंगा अभी कल रुक जाओ आप, अच्छे सारे हैं, अभी कल के लिए और रुक जाओ। कल इन द सेंस इस हफ्ते का रुक जाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है इसका, बाकी सब सुंदर है, क्योंकि ये मेरा वाला है, इसे मैं 1 रुपए कम से बैठा हूं, तो ये मेरा वाला है। मैं भी इसे बहुत दिन से सोच रहा हूँ इसको कुछ किया जाए, तो 1 लॉट और उठाने का मैं इसको सोच रहा हूँ। ये वाला तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन अब अभी ये जो 53 के आसपास है, अभी उस पर देखते हैं क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो आई विल अपडेट। बाकी जो ये गांधी जी ने पूछा, दैट इज गुड, दैट इज गुड। दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया है। फैसल साहब। गुड आफ्टरनून सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ फैसल साहब, बोलिए फैसल साहब। फैसल साहब बोलिए। हो गया, फैसल साहब की आवाज ही नहीं आ रही। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, और चौथा सेशन मोस्ट प्रोबेबली मैं कल करूंगा, है ना। और जरूरी में क्या है, जरूरी में जाते आते क्रूड देख लेते हैं, क्रूड में क्या है। वाह जी वाह, जो सोचा था वही कर दिया क्रूड ने। क्रूड में जिन लोग जो 1 घंटे का चार्ट पढ़ा है उसी पर आप चलेंगे, है ना। फैसल जी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ फैसल जी बोलिए। फैसल जी बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, फैसल जी से अलग से बात कर लिया है ना। तो थोड़ा सा सीखने का प्रयास कीजिए, चार्ट पर स्टिक रहिए। मैं रोज यही बात कहता हूँ, आज भी यही कहूंगा। 2025 चल रहा है, 18/12/2025 चल रहा है, 18/12/2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32। जब तक मैं हाँ फैसल साहब, हेलो क्या आगे भी बोलिए महाराज। सर प्री कॉल लिया है कल मैंने। हाँ प्री कॉल 641 में। प्री कॉल? हाँ जी, प्री कॉल, PRICOL। कहाँ से लिया ये भी तो बताइए। कितना ले लिया है? 100 सेल लिए सर। अच्छा, कितने में? 641। अच्छा, तो क्या टारगेट रहेगा सर? मौज लीजिए अभी।
इसमें। हाँ अभी से मॉल लीजिए, चलने दीजिए ना। अच्छा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। हाँ पहली बात तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, दूसरी बात मंथली बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पे चल रहा है, तीसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि 600 को सपोर्ट मान के इसमें बैठिए। अगर मार्केट डेप्थ रेशियो की बात करूं, जैसे आप टारगेट भी पूछ रहे हो, देखिए मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा तुक्का है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। जी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कम संपर्क करेंगे, मैं किसी और का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, है ना। तो 40 5 45 670 चल रहा है। 670 में आप जोड़ो 45 तो 7 4 11। पहला टारगेट आप इसमें लेके चलिए, मोटा मोटा 710 से लेके 725 यहाँ तक आ जाएगा। 710 जो पहले हिट कर जाएगा मेरे को बताइएगा, फिर देखा जाएगा आगे। स्टेशनाइज करके चलिए फैसल साहब, है ना। ठीक है ठीक। लेकिन ये आपने लिया कैसे, ये भी बता दीजिए, क्योंकि वो विस्कोसिटी, आपका विस्कोसिटी के हिसाब से लिया मैंने। तो आपको नहीं लगता आप थोड़ा सा लेट हो गए? हाँ, एक दिन लेट हो गया मैं क्योंकि वो नजर में नहीं आया। हाँ अरे एसके सर। हाँ सर बोलिए। विस्कोसिटी वाली तो वीडियो पड़ी जिसमें आपने सिखाया हो, तो वो वीडियो जो यूट्यूब का लिंक डाल दीजिएगा एक बार, मुझे मिल रही है आपकी यूट्यूब पे। विस्कोसिटी पर मेरा कोई वीडियो नहीं है, तो बता दीजिए कैसे हम लोग आके काम करेंगे आप। तो मैं कोशिश में हूँ किसी दिन समय निकाल के 1.5 घंटे का वीडियो मैं रिकॉर्ड कर दूं। धन्यवाद, है ना जी। क्योंकि मेरे ख्याल से 1.5 घंटा मोर देन एनफ होगा विस्कोसिटी के लिए। जी बताने के लिए तो उसमें बहुत कुछ है, लेकिन विस्कोसिटी में इतना आपको पता चल जाएगा कि ये करना है और ये नहीं करना, और ये नहीं करना ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैं कोशिश में हूँ। हेलो हाँ बोलिए सर। एपेक्स फूड सारा आज ही पूछ लेंगे क्या, करोड़पति बनने की तमन्ना? एपेक्स फूड एपेक्स फूड इज आल्सो गुड। हाँ ये लिया नहीं है सर, लेकिन ये लेने जैसा लग रहा है ऐसा। आपकी राय क्या है? वेट कर लीजिए। अच्छा इस हफ्ते का वेट कीजिए। अच्छा ठीक है ओके। सर संदूर आज चला है थोड़ा। संदूर ऐसे सांडुआ कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक चीज समझिए, एसएल डिसाइड करना सीखिए और उस एसएल के साथ बैठना सीखिए। चलना आपके पास 2 काम है, 2 काम यहाँ पर होंगे। चलना उसका काम है, स्टॉप लॉस लेना आपका काम। सिंपल, इतना सिंपल रखिए। कुछ दिन में कुछ ऐसी चीजें और प्रिपरेशन में लगा हुआ हूं कि जो आपके ट्रेडिंग वाला सिस्टम को और आसान कर दें। तो जैसे ही हो जाएगा फिर उसको बताया जाएगा, है ना। अच्छा बात। लेकिन इस बात को जो मैं बता रहा, देखिए मैं आपको कोई टेक्निकल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अपने जो भी मैंने यहाँ पर इतने सालों से रह के सीखा है, मैं उसका केवल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। किसी का भी एक्सपीरियंस हो, मेरा हो, आपका हो, फैसल साहब का हो, तिवारी मैडम का हो, गुड और बैड को दोनों को समझिए। बैड से समझिए कि ये नहीं करना है, गुड में समझिए मुझे करना ही करना है। कोई भी लॉजिक नहीं, कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं हो सकता कि जिसमें रिस्क ना हो और जिसमें रिवार्ड ना हो। अब जैसे उनका हेज वाला ट्रेड था, मैंने क्लियर बोल दिया कि पहली बात तो ये आपका बाई था ही नहीं, वो मैंने क्लियर बोल दिया। और अगर आप यहाँ पर जाते तो आज इस टाइप के मेरे ख्याल से 5 या 6 ट्रेड डिस्कस हुए। एक क्याउंस वाला हुआ, एक ये हुआ, एक मैजगॉन डॉक वाला डिस्कस हुआ, और भी 1-2 ट्रेड डिस्कस हुए। मैं लोगों के ट्रेड क्यों डिस्कस करता हूँ? देखिए ये जिन्होंने ये ट्रेड लिया ये उनके चलते फिरते ट्रेड है, या इसमें उनको लॉस प्रॉफिट हो चुका है या लॉस प्रॉफिट चल रहा है ना। ये सब लाइव ट्रेड होते हैं। लाइव ट्रेड पे आप जितना समझोगे ना उतना ही आपका ब्रेन उसको बहुत ही इजीली एक्सेप्टेंस देगा। अब मैं आपको आज के 4 महीने 5 महीने पहले का कोई ट्रेड समझाऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा।
4 महीने 5 महीने पहले जाके आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू कम्स टू ट्रेड, व्हेन यू टेक योर एंट्री, तो वहां पे दिमाग में केमिकल लोचा होता है, आपके पास इमोशंस होती हैं, आपकी साइकोलॉजी होती है। टेक्निकल तो एक अलग पार्ट हो गया। टेक्निकल के पास कोई भावनाएं नहीं, कोई भाव नहीं है टेक्निकल का। टेक्निकल मतलब क्या, इसके ऊपर मेरा, इसके नीचे तेरा। टेक्निकल का मतलब ये होता है। लेकिन इसके ऊपर मेरा, इसके नीचे तेरा को सपोर्ट कहां से मिल रहा है ये भी तो देखेंगे। लोग परेशान है, सर ले लिए बढ़ नहीं रहा है, सर ले लिए बढ़ नहीं रहा है। बढ़ नहीं रहा तो काट के फेंको ना। अगर बढ़ नहीं रहा है तो काट के फेंको। ले लिए तो बढ़ नहीं रहा है, डजंट मीन कि आपने ले लिया है तो आप बढ़ेगा। आप वेट करो। उसे थोड़ी पता है आपने ले लिया उसको बढ़ना है। छोटा सा बच्चा है हमारे आप घर में, हम लोग जिद करके बैठे कि नहीं कल ये 1 साल का हो जाए, कल ये 5 महीने, नहीं होता। दैट विल टेक टाइम, और टाइम ही आपका रिवार्ड है। यहाँ पे टाइम ही आपका रिवार्ड है। इस बात को थोड़ा सा समझिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग की हर नर्व तक जाऊं, जहां पर मैं एक बात बैठा सकूं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। अनटिल और अनलेस ये साइकोलॉजिकली नहीं बैठेगा, इमोशनली नहीं बैठेगा, टेक्निकली नहीं बैठेगा, तब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। जब तक ये तीनों चीजें साथ में इकट्ठा नहीं होंगी और आप उस पर 2-4 कदम चलोगे नहीं, तब तक एक्सपीरियंस। आप 4 सीढ़ी चढ़ गए, आप चौथे सीढ़ी पर खड़े हो, तो 3 सीढ़ियां आपका एक्सपीरियंस है पीछे। बताइए गलत बोल रहा हूं? सही है सर। आप 4 सीढ़ी चढ़े, पीछे की 3 सीढ़ियां जो आपको ऐसे करके देख रहे हो, जो दिख रही हैं, वो 3 सीढ़ियां आपका एक्सपीरियंस है। अब आप डिसाइड करो कि वो गुड होगा या बैड होगा। अच्छा ही होगा, अगर आप ऊपर गए हो तो अच्छा होगा। अब 3 सीढ़ी चढ़े, पीछे देखे तो भैया 5 सीढ़ी नीचे उतरे पड़े, तो दैट इज नॉट गुड ना। पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए सर। पैसा बहुत, किसी का भी पैसा हो, मेरा पैसा, आपका पैसा, किसी का पैसा बहुत मेहनत से आता है गुरुजी। पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अभी किसी को बोल दिया जाए कि भैया 5,000 रुपया गरीब दुखिया को दान कर दो, नहीं करोगे। जिसको जरूरत है, मैं कह रहा हूं जिसको जरूरत है, किसी का हाथ पैर नहीं है, किसी की कोई मजबूरी है, किसी कोई मजबूरी है, किसी के बच्चों को, मैं नहीं कहता पैसा दान करो, कपड़े खरीद के दे दो, खाना खरीद के दे दो, वो नहीं कोई करेगा। मार्केट आके लाख रुपए का लॉस कर ले, वो मंजूर। ऐसे मत कीजिए, सीखिए। मैं नहीं कहता हूं कि दान ही कीजिए, मैं आपको किसी भी तरीके, मैं आपको ट्रेडिंग के लिए भी नहीं मोटिवेट कर रहा, मैं आपको दान के लिए भी नहीं मोटिवेट कर रहा, लेकिन जो कीजिए उसका थियरी, उसकी साइकोलॉजी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, है ना। जो रहीम दास ने बोला है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उस भुजंग को क्या शोभे जो विषरहित विनीत सरल हो। तो क्षमा भी उसी नाग को शोभा देती है ना जिसके पास विष होता है। अगर आपको पता है कि ये सांप जहरीला नहीं है तो आप नहीं डरोगे, तो उसकी क्षमा से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आपको पता है कि इसके पास विष है तो आप 10 फीट दूर ही खड़े रहो। तो सही है, ये समझिए इस बात। और 5-6 चीजें धीरे धीरे ही चलेंगी। शनै कंथा शनै पंथा और शनै पर्वत लंघनम, शनैर विद्या शनैर वित्तम, पंचेतानि शनै शनै। कहानी को धीरे धीरे कहिए। शनै कंथा शनै पंथा, रास्ते पर धीरे धीरे बढ़िए। शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे पर्वत को पार कीजिए, दौड़ के कभी नहीं पार कर सकते। शनैर विद्या, विद्या का अर्जन भी धीरे धीरे। शनैर वित्तम, वित्त का भी अर्जन धीरे धीरे। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। पंचेतानि, इन 5 चीजों को धीरे धीरे होना चाहिए। 5 चीजें आप तेजी में करने में लगे हुए हो, कहाँ तेजी में हो जाएगा। नहीं मेरे साथ अरे मुझे 15 साल लग गया, मुझे 15 साल लग गया। लोगों को 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल लग गए सर। आप महीने में कर रहे हो, आप 2 महीने की बात कर रहे हो। हमारा आपका बच्चा 1 साल में LKG से UKG में जा रहा है। आप कह रहे हो 2 महीना, जहां पैसा ही डालना है पैसा ही निकालना है। कितनी बार ये बात समझाई जाए। तो वो सब सारी बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा। जब तक इन सब बेसिक चीजों को ब्रेन में नहीं ले आके सेट करेंगे, तब तक दुनिया रंग बिरंगी दिखेगी और अपना सारा ब्लैक एंड व्हाइट होगा। फोकसबाजी पर मत जाइए भैया। आपकी दाल रोटी चलनी चाहिए, आपका परिवार सुखी होना चाहिए। 2 ही स्टेटमेंट है बस, आपकी दाल रोटी और आपका परिवार। तीसरा कुछ भी नहीं है, तीसरा कुछ भी नहीं है। बाकी सब मौज लेने के लिए बैठा, चाहे मार्केट हो और चाहे रिश्तेदार, है ना। ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, मुंह में आता है तो बोल देता हूँ। हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, किसी को अच्छा भी लगे।
मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको कोई चीज प्लान करके नहीं आता हूं कि मैं आपको ये बात आज बोलूं, मैं कोई प्लानिंग करके नहीं आता हूं, जो आता है वो मैं बोल देता हूं, जिसने जो क्वेश्चन पूछा वो मैंने बोला, है ना। तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। मिलते हैं, थैंक यू सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद। मिलते हैं कल। राम राम जी, आदाब। जय श्री राम सर, राम राम।